आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किए थे। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इज। तो देखिए सबसे पहले हम वही कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे और देखिए कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा 0. ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0, so A is the correct option. Abscissa of all the points on y axis is. क्वेश्चन नंबर 12, y एक्सिस पे जो भी बच्चों पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? 0, y. एब्सिसा, इट इज x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज नोन एज एब्सिसा. तो x कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस इज 0, so A is the correct option. Now question number 13, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस इज। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है बच्चों वो किस फॉर्म में होता है? 0, y. तो वाई ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 1, -1 और एनी नंबर। तो देखिए डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन वाई एक्सिस वाई ऑर्डिनेट इज एनी नंबर. क्वेश्चन नंबर 14, the point whose ordinate is 4 and which lies on y-axis. तो ordinate on y-axis you have point in the form of this and y coordinates ये हो गए y-axis के बच्चों और इसमें ordinate क्या दिया? 4, तो y क्या हो गया यहाँ पर? 4. तो जो point होगा वो is in the form of 0, 4. B is the correct option. Now question number 15. The perpendicular distance of the point P 3, 4 from the y-axis is. So first of all we plot this point on Cartesian plane. X-axis, y-axis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ये हो गया 1, 2, 3, 4. तो देखिए पॉइंट है 3, 4. तो x का आपका x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज 4. So you have this point 3, 4. Now you want to find this perpendicular distance of the point from y-axis. तो देखिए ये perpendicular distance हो गया और ये जो distance है ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है. तो ये कितना है? 3 यूनिट्स. तो जो perpendicular distance होगा वो क्या हो जाएगा? A 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ग्राफ दिया हुआ है और ये ग्राफ बार ग्राफ है. बार ग्राफ को अभी आपको देखना होगा कि बार ग्राफ में क्या क्या शो किया हुआ है और उसी के बेस पे क्वेश्चंस है बच्चों. अब देखिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो कितनी है बच्चों? 400. सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितनी है बच्चों? 400. और ट्रैवलिंग अलाउंस कितना है? 100. और एप्लियंस दे आपकी अराउंड 275, आप लगा लीजिए इसमें 275. और अदर्स भी दिया हुआ है. और रेंट कितना है? 100. ट्रैवलिंग अलाउंस और रेंट क्या? 100. इसमें जो 100,000 एक्सपेंडिचर आता है ट्रैवलिंग अलाउंस और रेंट में. और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ दी हुई है 400,000. ठीक है बच्चों, तो ये आपको बार ग्राफ दिया, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है हमारे पास. जो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम. अब आपके पास देखिए जो सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ था वो आपका 400,000 था, तो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहा है उसमें? सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ पर. तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी इज द करेक्ट ऑप्शन. और ऑन विच हेड्स इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम, तो इसमें आप देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ. एक तो ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने आपको बताया था कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं एक बार. ट्रैवलिंग अलाउंस
100 था और रेंट भी कितना दिया था 100। यही मिनिमम है, आप इसमें डायग्राम में देखेंगे तो रेंट भी 100 है और ट्रैवलिंग अलाउंस भी 100 है और यही मिनिमम है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ ऑन विच टू हेड्स इज द एक्सपेंडिचर सेम, तो इसमें आपका बच्चों ट्रैवलिंग अलाउंस और रेंट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इन पे जो इनका जो वो दिया 100,000 और रेंट भी कितने 100,000, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 में बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, what is the difference of expenditure in thousands of rupees on salary of employees and rent। तो देखिए बच्चों, इसमें हमने सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ कितना था हमारे पास, सैलरी जो बार ग्राफ में शो किया है सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ 400 और रेंट कितना है 100, इसमें थाउजेंड्स में ये बच्चों ये ध्यान रखना, रेंट 100, तो डिफरेंस कितना हो गया इसमें 300, 400 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 300, इसको हम माइनस करेंगे तो यू विल गेट 300, तो डिफरेंस आ गया एक्सपेंडिचर में सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड रेंट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द सम ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ऑन ट्रेवलिंग अलाउंस एंड रेंट। तो देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस में सब अभी आपने देखा ट्रैवलिंग अलाउंस का कितना था 400, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस 100 बच्चों, ठीक है, और रेंट कितना दिया हुआ है वो भी 100 ही है, तो सम कितना हो जाएगा दोनों का 200, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके राइट साइड में जो बेल आइकन होता है उसको आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सर्कल ग्राफ एंड आंसर द रिलेटेड क्वेश्चंस। तो देखिए इसमें सर्कल ग्राफ दिया हुआ है पाई चार्ट एंड दिस इज आल्सो नोन एज पाई चार्ट, और उसके बेसिस पे ही हमको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इसमें, ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मैक्सिमम। अब देखिए फूड जो सेंट्रल एंगल है फूड में वो 150 डिग्री है, फूड का जो सेंट्रल एंगल है वो कितना है 150 डिग्री, और फिर क्लोथ्स में 70 डिग्री दिया हुआ है, एजुकेशन में 30 डिग्री, हाउस रेंट 75 डिग्री और सेविंग 35 डिग्री, तो मैक्सिमम जो सेंट्रल एंगल है वो 150 डिग्री है, तो एक्सपेंडिचर भी उधर ही ज़्यादा होगा, तो इट मीन्स फूड, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑन विच हेड इज द एक्सपेंडिचर मिनिमम। अब देखिए सेंट्रल एंगल जो मिनिमम है वो कितना है 30 डिग्री, एजुकेशन 30 डिग्री, तो इस पे आपका जो एजुकेशन है उस पर सबसे कम खर्चा हो जाएगा, डेट इज सी, सॉरी सी नहीं है बेटा, ए इज द ए एजुकेशन दिया हुआ है, तो एजुकेशन इसमें एक्सपेंडिचर सबसे कम होगा एजुकेशन पे, और एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा किस पे होगा फूड पे होगा, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इफ द बजट ऑफ द फैमिली इज 10800 मीन्स 10,800 रुपीज़ है, ये फैमिली का बजट है, और उसमें से सेविंग, अब देखिए सेंट्रल एंगल आपको कितना दिया हुआ सेविंग का, सेंट्रल एंगल सेविंग का आपके पास है 35 डिग्री का। तो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि रुपीज़ में बताना है कि कितनी सेविंग होगी। अब ये तो एंगल में दिया हुआ है, देखिए जब 360 डिग्री सेंट्रल एंगल है तो हमारी सेविंग है, जो फैमिली का बजट है वो कितना है 10,800, और 1 डिग्री है तो कितना हो जाएगा बच्चों, डिवाइड बाय 360 कर देंगे, और हमारा सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का है 35 डिग्री का है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर आप इसको कट करिए, ठीक है बच्चों, 36 3 हो जाएगा ये, और 30 आ जाएगा यहाँ पर, तो 30 इंटू 35 दैट इज इक्वल टू 1050, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाट इज सेविंग, अगर आपके पास टोटल बजट फैमिली का 10,800 है तो सेविंग कितने रुपीज़ की हो रही है 1,050 रुपीज़ की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स
ऑन क्लोथ्स एंड एजुकेशन इफ द बजट ऑफ द फैमिली इज सेम। तो देखिए जितना पहले दिया था बजट वही है, अब हमें ये निकालना है कि क्लोथ्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर हो रहा है उनमें कितने का अंतर है। तो देखिए हम इसमें आपके पास सेम पहले हम क्लोथ्स के लिए निकालेंगे, प्रोसीजर वही रहेगा क्लोथ्स के लिए भी। क्लोथ्स के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो 70 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले क्लोथ्स का निकाल लेंगे 70/360। मालूम है इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ गया क्लोथ्स का बच्चों। एजुकेशन, एजुकेशन पे आपका 30 डिग्री का सेंट्रल एंगल दिया हुआ है, एजुकेशन 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर करेंगे, 10800 इंटू 30/360। तो देखिए इसका यहाँ पर 30 आ जाएगा, 900 आ गया। अब कह रहा है डिफरेंस, तो देखिए 2100 और 900 क्या डिफरेंस होगा दोनों में, 21 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 1200। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आप 2100 में से 900 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1200। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड एंड एजुकेशन इफ द बजट ऑफ द फैमिली इज रुपीज दिस। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसको भी सेम वही है। पहले आप फूड पे निकालिए, फूड पे आपने निकाला हुआ है कितना है, फूड का जो सेंट्रल एंगल है बच्चों वो कितने डिग्री का दिया, 150 डिग्री का। तो 150 डिग्री का दिया हुआ है, इसको हम देखिए कैसे करेंगे, वही सेम 10800 इंटू 150/360। तो ये कट करने पे 30 आ जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500। आप देखिए फूड पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है, 4500 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखिए एजुकेशन, एजुकेशन का हमने पहले भी निकाला है। एजुकेशन का जब हमने निकाला तो वो 900 आया था आपका एजुकेशन, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, ₹900। तो दोनों का अब दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि हमें सम निकालना है, सम ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4500 प्लस 900, तो 5400। ठीक है, 5400 हो गया। तो अब देखिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।